इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी तक उर्दू ज़बान में आपने नाते नबी समात किया, बातें नबी समात किया है। संस्कृत ज़बान में मैं नाते नबी सुना दूं उतना पीछे रह के बोलबा हो। अगर सुनना चाहते हैं तो आ जाइए, न तो जिनको जाना है आधा मिनट में भाग जाइए। आधा मिनट का समय है, भाग जाइए जिनको भागना है। अंदर में ये दो चार भाई हमारे हैं, इनसे भी गुजारिश है कि आप अगर सामने आ जाए तो बड़ा अच्छा होता। सुनिए मोहब्बतों के साथ, मैं एक नात का मतलब आपके समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। पीछे जो हजरात बैठे उनसे गुजारिश है कि जल्दी से भाग के आगे चले आइएगा। सुनिए, कहा कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शक्ल पर जा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम, पुण्य बिंदु शोषपीतम अरुआदि ज्योति जन्मस्थलम, सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुस्वाहतम। सूर्य जिम कलकल प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम, स्वर मनोहर शीतलम छनी मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी मरम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तमः, चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरु हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम, भूमि वन शशि जलवायु गगनगिरी सुंदरम, शकल भजत ही भजत नज़मी तू भी शाहे उमम। ठहरिए ठहरिए, आला हजरत सरकार फरमाते हैं सबसे अवला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। नहीं, दम खम लगाइए। हम समझ रहे हैं कि रात का आखिरी पहर है। मुअफ़्ज़ल साहब वो बहुत हिंदुस्तान आज़ाद होने के लगभग 40-50 साल के बाद अंग्रेज के बेटे पोतों ने कहा कि हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान पर बहुत सालों तक कब्जा किया और बहुत सालों तक हुकूमत किया है। जरा जाते हैं हिंदुस्तान, देखते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन कैसी है, हिंदुस्तान की धरती कैसी है जिस पर हमारे बाप दादाओं ने कब्जा कर रखा था और वहाँ के लोगों को गुलाम बना रखा था। 2 आदमी आया वहाँ से इंग्लैंड से हिंदुस्तान में जांच पड़ताल के लिए। जब यहाँ आया तो अपना तक कोई मकान उकान था नहीं, था उसका कुछ बचा हुआ? अरे हाँ हूँ हाँ, कुछ बोलिए, कुछ बचा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं बचा हुआ था। तो एक होटल में रूम लिया और रूम लेने के बाद दोनों होटल में आराम, खाना पीना खा के आराम करने लगा। जब आराम करने के लिए गया तो मच्छर उसको काट काट के फुला दिया, फुलौरी बना दिया। एक ने दूसरे से कहा भाई बड़ा मच्छर काट रहा है, दूसरे ने कहा क्या उपाय है, कुछ उपाय बताओ। तो कहा हमको ऐसा महसूस हो रहा कि इजोत की वजह से, रोशनी जो है इसकी वजह से मच्छर हम लोग को देख देख के काट रहा है। एक काम करो, लाइट बुता दो, बॉल बंद कर दो, अंधार हो जाएगा तो हम लोग को नहीं देखेगा ना काटेगा। समझ रहे हैं? लाइट को बंद कर दिया। जैसी लाइट बंद किया तो उस कमरे में जुगनू आ गया। जुगनू समझ रहे हैं? भगजुगनिया जिसको कहते हैं हमारे, भगजुगनी, भुक भग भुक भग। अब जब आ गया जुगनू उस कमरे में तो एक ने दूसरे को उठाया, बे क्या कर रहा है? कहा हुआ क्या है? कहा कि हिंदुस्तान का मच्छर इतना पावरफुल है कि हमने लाइट बंद कर दिया है तो वो मोमबत्ती लेके हम लोग को खोज रहा है। जब हिंदुस्तान के मच्छर में इतना पावर है तो हिंदुस्तानियों के अंदर कितना पावर रहा होगा, तभी तो हमारे बाप दादा को मार के भगा दिया है। बड़ा दम है हिंदुस्तानियों में। अगर सच्चे हिंदुस्तानी है
अब शेर सुनाते हैं आला हजरत का, और आला हजरत का शेर सुनिए, अपने अंदर जरा सा जज्बा पैदा कीजिए। भाई मोबाइल, ओ मोबाइल, ये मोबाइल तो इतना तबाह किया है, आ जाओ ना यार, आगे आ जाओ ना, कितना अच्छा मजमा है, सुभान अल्लाह। खाली कुर्सी कुर्सी दिखाई दे रहा है, तुम भी आगे आ जाओ कि उधर सब कुर्सियां दिखाई दे। सुनो, आला हजरत सरकार फरमाते हैं, सबसे अवला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील और रहमत का दरिया हमारा नबी, फखल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए क्यों कहूँ या आता वो आता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सबसे गुंबद के सामने घर चाहिए, भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, तो पुकार उठे हिंद के हसन, हम सुन्नियों की जान, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। नारे रिसालत, तालिबे मुस्तफा कौन खोज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग इंतजार में हैं कि अच्छा दिन आएगा तब हम लोग बोलेंगे। बड़ा प्रचार हुआ था, अच्छा दिन आने वाला, अच्छा दिन आने वाला, आ गया। जोर से मत बोलिए ना तो जेल हो जाएगा। अच्छा दिन आया? नहीं आया? आप लोग अच्छे दिन के इंतजार में अब तक है। नहीं नहीं, वो सब फेर फार में नहीं रहिए। कसम खुदा की, अल्लाह ने हमको मखलूक बनाया तो सबसे आला मखलूक बनाया है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मखलूक बनाया तो सबसे आला मखलूक बनाया है। दीन दिया तो सबसे उत्तम एवं पवित्र दीन दिया है। धर्म दिया तो सबसे आला धर्म दिया है। मजहब दिया तो सबसे ऊंचा मजहब दिया है। आकाशीय ग्रंथ दिया तो सबसे उत्तम एवं पवित्र ग्रंथ दिया है। हाँ हाँ, पैगंबर दिया तो सिर्फ पैगंबर नहीं, पैगंबर आजम दिया है। नबी दिया तो सिर्फ नबी नहीं, नबियों का नबी दिया है। रसूल दिया तो खाली रसूल नहीं, रसूल आजम दिया है। अजी अल्लाह ने हमको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया है। हम किसी अच्छे दिन के इंतजार में नहीं है। हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब मक्का शरीफ में 12 रबीउल नूर को हजरत आमिना खातून की गोद में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्म ले लिए थे। इंतजार में नहीं है। एक शेर पढ़ूं? अच्छा सुने ला चाहे तू सब सुनना चाहते हैं? सब लोग, कितने लोग चाहते हैं कि हम सुने? माशाअल्लाह। तो हम एक अनुरोध, एक गुजारिश, एक अपील है आपसे। पीलर के उधर जय गो आदमी है, चाहे वो हमारा चच्चा हो चाहे हमारा बच्चा हो, सब उठ के आगे चले आइए। आ जाइए, आ जाइए। हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। कोई हमारे बाप के काबिल है, कोई हमारे भाई के काबिल है, कोई हमारे बेटा के काबिल है। आ जाइए। कासिम भाई, पीछे लोग सो नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं, नजर बेदार रखने की कसौटी साथ रखते हैं। उन्हें क्या नींद आए जो चिनौटी साथ रखते हैं, तो उनका इस्तेमाल टनिया सब क्या कर रहे हैं? जी हैरत भाई भी आ गए आपकी तकरीर को सुन करके, माशाअल्लाह। मुराद भाई भी आ गए, जिंदाबाद। हम फुरकान साहब की दावत मोहब्बत पर
मौलाना गुफरान साहब की दावत मोहब्बत पर जिनके प्रेम सद्भावना को देखकर हम उपस्थित हो गए, मैक पर भी आ गए, 10 मिनट हमारी गुफ्तगू हो गई। ये जो नजराना हमको देंगे वो मेरे लिए हलाल हो गया। अब तकरीर अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको बेदार होना होगा, तैयार होना होगा, वरना हम अपना नजराना हलाल कर चुके हैं। मेरी मर्जी, हम तकरीर करें चाहे ना करें। सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा रसूल को पुकारिए, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए, एकदम ताज़ा तरीन शेर। इरशाद। उससे पहले 4 बात आप याद रखिए, 4 बात। पवन, पवन किसको कहते हैं मालूम है? पवन का मतलब है, वाह अल्हम्दुलिल्लाह। पवन का मतलब हवा, पवन का मतलब हवा। और एक लफ्ज आ रहा है, एक शब्द आ रहा है भजन। क्या? भजन। भजन का मतलब चर्चा। भजन का मतलब चर्चा। अब ऊ वाला भजन नहीं समझ लीजिएगा, भजन का मतलब चर्चा। एक लफ्ज और आ रहा है, एक लफ्ज और आ रहा है, आगमन। क्या? आगमन। आप आगे जा भी रहे हैं। आगमन का मतलब आना। और एक शब्द आ रहा है जागरण। क्या है? जागरण। जागरण का मतलब जागना। अभी चारों बात याद रखिए। आप जाग भी रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं, ठीक है? ये 2 काम आप कर रहे हैं। 2 बात ध्यान में रखिए, पवन, भजन, आगमन, जागरण। और शेर सुनिए, अगर शेर तगड़ा हो तो हर आदमी इस्तकबाल करेगा। सुनिए, कह के अल्लाहु अकबर चली जब पवन। वाह। कह के अल्लाहु अकबर, कह के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, कह के अल्लाहु अकबर चली जब पवन। जुनैद भाई शेर देखिए, कह के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, फिर जमाने में गूंजे खुदा के भजन। कह के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, फिर जमाने में गूंजे खुदा के भजन। ए हबीबे खुदा तेरा आगमन, ए हबीबे खुदा तेरा आगमन, सारे संसार में जागरण जागरण। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। चतुर्वेदी साहब, नौजवान लोग कह रहे हैं कि झारखंडी बाबा नहीं आए हैं, तो आप ही बताकर जाइए, झंडा किताब में है कि बांस में? माशाअल्लाह, ये देखिए एक नोट आया है मेरे हाथ में, माशाअल्लाह। आप लोग भी दे सकते हैं। तकरीर करने वाले को देना हराम और नाजायज। माशाअल्लाह एक भाई और आया है, लेकिन ना ये वाला नोट मेरे हाथ में होता है। मुआवजल साहब, बड़ा डर लगता है आपको मालूम है। अभी मुहर्रम के महीने में हमारे साथ हादसा हुआ। 9 साल का बच्चा एगो 20 टकिया दे के चला गया। जुनैद भाई कसम खुदा की, वो 20 टकिया ना असलिए था ना नकलिए था। आप कहेंगे मोदी जी ये तो नोटे निकाले, एगो असली एगो नकली, तीसरका वैरायटी का कहा चतुर्वेदी को साथ दिया है। जान दे, वो नोट ना असलिए था ना नकलिए था। वो बच्चा जो हमको पैसा दे के गया, फोफी वाला पैसा पकड़ा के चला गया था। शुक्र मनाइए कि फोफी खा लिया था। हम बड़ा देख दाख के लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं। सुनिए मोहब्बतों के साथ, एक नारा हिंदुस्तान में गूंज रहा है इस वक्त, एक नारा माशाअल्लाह। देख लीजिए, फोफी वाला नहीं रहा। इस सरकार नोटे ऐसा निकाला है कि आदमी भला गड़बड़ाता है नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह। सुनिए, एक नारा हिंदुस्तान में गूंज रहा है 2-4 साल से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। एकदम देख रहे हैं, बेटी बचाओ, जोर से बोलिए ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुफ्ती फुरकान साहब जो मदरसे की बुनियाद रख रहे हैं, मदरसा रज़ाए हबीब नसीरुल उलूम, इस मदरसे के बुनियाद का मकसद क्या है? इस मदरसे को खड़ा करने का मकसद क्या है? यहाँ मदरसा कायम करने का मकसद क्या है? मिशन यही है कि इस मदरसे से सुन्नी अवाम को ये पैगाम दिया जाएगा, इस नसीब रज़ाए हबीब नसीरुल उलूम से पूरी दुनिया में एक पैगाम नश्र किया जाएगा। और लोगों, मदीने वाले सरकार का फरमान
बेटी बचाओ, जोर से बोलना होगा आपको, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। ये आज का नारा है, मोदी हुकूमत का नारा है, आज का नारा है। मैं बता दूं कब का नारा है। आप तैयार हैं अगर सुनने के लिए? हौसला हिम्मत कलेजा रखते हैं तो कलेजा थाम के शेर सुनिए। एक शेर मैं पढ़ रहा हूं मोहब्बतों के साथ, आप सुन लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज का नहीं है। जो सब तकरीर छोड़ छोड़ के भाग गया है मोबाइल में सुनाइएगा कल उसको चतुर्वेदी की तकरीर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज का नहीं है। शेर सुनिए। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है। ये नारा आज का नहीं है, ये नारा उस वक्त का है जब बेटी को जिंदा जमीन के नीचे उसका बाप दफन करता था। ये नारा उस वक्त का है जिस वक्त बाप अपनी बेटी को दरिया में फंसा दिया करता था। ये नारा उस वक्त का है जिस वक्त बाप अपने हाथों से अपनी चांद सी बेटी का गला दबाकर मार दिया करता था। ये आज का नारा नहीं है, उस वक्त का नारा है जब बेटियों की इज्जत गंदी नालियों की कीड़ों से बदतर थी। उस वक्त का नारा है। सुनिए शेर सुनिए। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक मां और बाप की संतान है। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, सम्मान कर रहा है माशाअल्लाह। अरे जानवर जानता है कि मेरे रसूल का मर्तबा कितना है। सरकार जब हिजरत करके चले गए मदीना शरीफ और सबकी ख्वाहिश थी सरकार मेरे घर मेरे घर मेरे घर। 1000 साल पहले ने खत लिखा था सरकार के नाम से, एक महल बनवाया था रसूल अल्लाह के लिए कि इसी घर में रसूल अल्लाह क़याम करेंगे। और 12,000 आलिमों को नसीहत किया था कि हमारे बेटे तुम अपने बेटों पोतों को नसीहत करते जाना कि ये खत रसूल अल्लाह तक पहुंचा दे और जब सरकार आए तो इसी मकान में रहे। और सरकार जब मदीना शरीफ गए तो लोगों की ख्वाहिश थी हमारे घर हमारे घर हमारे घर हमारे घर हमारे घर। कहिए ना सुभान अल्लाह। सबकी ख्वाहिश थी हमारे घर रसूलुल्लाह आराम फरमाए क़याम करे। सरकार ने फरमाया नहीं, ये फैसला अल्लाह का हबीब नहीं करेगा। अल्लाह का हबीब कहाँ रहेगा, इसका फैसला एक बेज़बान जानवर करेगा। और फिर सरकार ने ऊँटनी की नकील छुड़वा दी, कहा छोड़ दो। और जानवर को भी मालूम था कि 1000 साल पहले बादशाह ने रसूल अल्लाह के लिए जो घर बनवाया है वहीं जाके हमको रुकना है। सुभान अल्लाह। जानवर को भी मालूम है कि उसी मकान में हमको रुकना है जो बादशाह ने रसूल अल्लाह के लिए बनवाया था। आज का बकलोल कहता है कि रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं, हमारे रसूल की हिजरत पर ले समझ में आ जाएगा। रसूल को तो छोड़, रसूलुल्लाह जिस सवारी पर सवार हो जाए उस सवारी को भी 1000 साल पहले की बात मालूम है। की बात मालूम है। सुनो अब शेर सुनिए। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। आज की थोड़ी ना है, आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा। आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा। आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा। ये रसूल अल्लाह का चेहरा हुआ अभियान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, तालीमे मुस्तफा, हजरत काजिम रजा चतुर्वेदी, सरजमीने परशुराम। वाह 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 वाह। ये रसूलुल्लाह का छेड़ा हुआ अभियान है। पीछे से 2-4 ठो लड़का इसे देख रहा है हमको कि हजरत एक जलसे में एक वक्ता अपनी वक्तृता में कह ये रहा था कि ऐ लोगों जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाओ कुछ छोड़ कर जाओ।
क्या कहा? कुछ लेकर जाओ कुछ छोड़ कर जाओ। एक आदमी बड़ा गौर से बड़ा ध्यान से मौलाना की तकरीर सुन रहा था। सभा के समापन पर महफिल के इख्तिताम पर जब जाने लगा तो इधर उधर देखने लगा। दूसरे आदमी ने पूछा तू इधर उधर देख काहे रहा है, अपनी चप्पल पहनो सिटी लाइन पकड़ो। कहा कि नहीं, तुम मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुना है लगता है। कहा कि हाँ सुने हैं। कहा कि मौलाना कह क्या रहे थे, तुमने नहीं सुना? कहा सुना है। कहा बताओ क्या कहा था? तो कहा कि देखो मौलाना ने तकरीर किया था कि महफिल में आए हो, मिलादे मुस्तफ़ा में आए हो तो कुछ लेकर जाओ कुछ छोड़ कर जाओ। तो कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कहा कि मौलाना की बात पर हम अमल कर रहे हैं। अब जो हमारी चप्पल पुरानी हो गई है, अपनी पुरानी चप्पल यही छोड़ दे रहे हैं, दूसरे की नई चप्पल लेकर जा रहे हैं। तो ये हाल नहीं है माशाअल्लाह। जितने बैठे हैं सब आशिक़े मुस्तफ़ा बैठे हैं और मैं भी इस मिंबर रसूल से एक पैगाम दे रहा हूँ। आप जब जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आए हैं तो यहाँ कुछ छोड़ कर जाइए, यहाँ से कुछ लेकर जाइए। छोड़ कर जाना क्या है? अगर अपने भाई के प्रति आपके हृदय में क्रोध है, गुस्सा है, अगर आपके हृदय में क्रोध है, गुस्सा है, अपने भाई के प्रति प्रेम नहीं है तो अपने क्रोध को यही रख दीजिए, अपने गुस्सा को यही रख दीजिए। बाप को बेटे के प्रति हृदय में क्रोध है, कीना है तो उस क्रोध कीना को यही रख दीजिए। माँ को बेटी के प्रति अगर हृदय में क्रोध है, कीना है तो उस क्रोध को कीना को यही छोड़ दीजिए। जिसके प्रति भी आपके हृदय में क्रोध कीना हो, अपने हृदय की सफाई कीजिए। उस क्रोध को उस कीना को इसी महफिल में छोड़कर चले जाइए और जब यहाँ से उठिए तो अपने हृदय को साफ करके अपने हृदय में मुस्तफा के इश्क का मदीना बसा कर ले जाइए। अपने हृदय में रसूलुल्लाह के इश्क का मदीना बसा कर ले जाइए। जल्दी से एक मंत्र सुनिए, बड़ा अच्छा काम हो रहा है आपके मदरसे में। कसम खुदा की अपने बच्चों को पढ़ाइए। हालत ये है कि हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। माँ भोरे उठेगी 4 बजे में। ए भाई थोड़ी देर प्लीज सिट डाउन। माशाअल्लाह बड़े अच्छे खूबसूरत हैं आप, बैठिए थोड़ी देर, तकरीर खत्म कर दे। कर दे ना, बोले बोले बोले। आदमी अगर उठता है तो हम तकरीर भुला जाते हैं। सुनिए मोहब्बतों के साथ, ज्यादा देर हम आपका वक्त नहीं लेंगे, 10 मिनट और सुन लीजिए। सुनिए मोहब्बतों के साथ, बड़ा अच्छा काम हुआ है। प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो माँ भोरे उठेगी 4 बजे, अज़ान से पहले उठेगी, भले नमाज ना पढ़े जी, नमाज नहीं पढ़ेगी लेकिन 4 बजे भोर में उठेगी। अब बेटा को एकदम धक्का मुक्की देकर उठाएगी, उठ 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 उठ, जबरदस्ती उठाएगी, उसे खाना में ले जाएगी, नहलाएगी, अच्छा कपड़ा पहनाएगी, रोटी बना के एक रोटी खिला देगी, एक रोटी टिफिन में पैक कर देगी। 6 बजे से सड़क के किनारे खड़ी रहेगी। अब गाड़ी आएगी, अब गाड़ी आएगी, अब गाड़ी आएगी, गाड़ी पर बैठाएगी, रवाना कर देगी। फिर टाइम पर खड़ी रहेगी रोड पर, जब बच्चा आएगा ले जाएगी। लेकिन जब मदरसा जाता है बच्चा तब भोरे भोरे उठता है, इधर किच्ची लगा हुआ है, पेशाब किया है तो पैंटो नहीं बदल दी है। सर्दी के मौसम में मुफ्ती फुरकान साहब, सर्दी के मौसम में बच्चा मदरसा जाता है, अल्ली बेले के एकदम घसता है, अल्ली बेटे से जी भेट। 1 साल के बाद बाप जागा है, मौलवी साहब 2 साल से हमारा बेटा अल्लीए में पढ़ रहा है, सल्लन कुरान कहिया धरते है नहीं, एकदम रंगदार की तरह सल्लन कुरान कहिया पकड़ेगा। यहाँ बेटा जाता है जब सर्दी के मौसम में अफजल साहब पढ़ने के लिए मदरसा में, तो उलमाए कराम इमाए कराम तशरीफ रखते हैं। पूछिए जब सुनाने के लिए जाएगा तो इस रास्ते से एकदम बुलबुला के निकलेगा जी, एकदम बुलबुला के निकला यहाँ तक। अब बेटा एक गियर लगा के सुर से ऊपर चढ़ा, जितना स्पीड में उस सुर से ऊपर चढ़ाया है उतने स्पीड में दूसर का रास्ता से सड़क से फिर नीचे आता है। अब जब साहब डांटे सब कर तो जल्दी से एकदम फूल गुस्सा में पोछा, अगर अली
पेशाब किया हुआ है, पेट में, नाक में नेटा लटक रहा है, किच्ची लटका हुआ है। बाप गया है खेत में कोदारी लेके खेत तामने के लिए, बेटा यहाँ गोली गोली खेल रहा है। उधर से बाप आया, सोटियल लेके दौड़ाया, पैरों हाथ नहीं धुआ, हाफे पेट पेड़ के मदरसा पहुंच गया। बताइए गंदा संदा बदन से बदबू आ रही है, मस्जिद में मदरसा में जाके पढ़ रहा, कहां से उसको पढ़ने आएगा। कसम खुदा की, अपने बेटे को जब मदरसे भेजते हैं तो उसको नहलाइए, धुलाइए, खुशबू लगा दीजिए। आपका बेटा गमगमाता हुआ मदरसा जाए पढ़ने के लिए। जब पढ़ना शुरू करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जब लटकेगा अल 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 अल, खुशबूदार बदन होगा, अल्लाह की मदद उतरेगी। फरिश्ते फरमाएंगे पढ़ता क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब पेशाब से बदन महक रहा है तो फरिश्ता आएगा उसके करीब, आएगा आएगा, भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा जी। इसलिए अपने बच्चे को सुंदर बना के भेजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात, आखिरी बात, एक बात, आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात सुनिए मोहब्बतों के साथ, उसके बाद जल्दी से मंत्र सुनाता हूँ, बैठता हूँ, सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम ने सुन्नी सहीउल अकीदा मदरसा खोला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चे को सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम की दरसगाह में पढ़ाइए, वरना हालत ये है कि स्कूलों में आजकल बच्चों के ईमान का सौदा हो रहा है जी। आपके बेटों के ईमान का सौदा हो रहा है। एक प्राइवेट स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा है, बदअकीदा मास्टर, और उसने देखा कि कुछ सुन्नी बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसने बच्चे से एक सवाल किया, बच्चे खड़े हो जाओ, सारे बच्चे खड़े हो गए। उसमें से एक बच्चे को बुलाया, करीब किया और कहा कि बताओ बताओ हुजूर दिख रहे हैं, हुजूर नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। कहा बताओ असलम नजर आ रहा है, कहा आ रहा है। कहा असगर नजर आ रहा है, आ रहा है। कहा अकबर नजर आ रहा है, आ रहा है। कहा जुनैद नजर आ रहा है, कहा आ रहा है। कहा रेहान नजर आ रहा है, आ रहा है। कहा सब नजर आ रहा है, हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। अब मास्टर ने दिमाग बखलाया बच्चे का, कहा हुजूर होते तो नजर आते, माजल्ला हुजूर होते तो नजर आते ना। उसमें से एक सुन्नी सहीउल अकीदा बच्चा था जो मुफ्ती फुरकान साहब के दरसगाह का तालीम याफ्ता था, मुफ्ती फुरकान साहब के दर्स में पढ़ा था। उस बच्चे के को जलाल आया, उसके दिमाग में रसूल का इश्क उभरा और खड़ा हुआ, कहा मास्टर साहब एक सवाल मुझको भी करना है। मास्टर ने सोचा बच्चा है सवाल क्या करेगा। मास्टर ने इजाजत दे दी, तुम सवाल कर सकते हो। कहा वहां आकर सवाल करूंगा। कहा ठीक है आ जाओ। मास्टर के करीब गया बच्चा, कहा बच्चों बताओ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं, मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर बच्चे ने पलट के पूछा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। सबने कहा हाँ नजर आ रहे हैं। फिर उस बच्चे ने पूछा बताओ मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा नहीं नजर आ रही है। तब बच्चे ने पलट कर कहा था मास्टर साहब को अकल होती तब न नजर आती। ये सुभान अल्लाह, अकल होती तब न नजर आती। मास्टर साहब का मास्टर का तरवा का लहर मगज पर, मास्टर पकड़े मेरे पास अकल नहीं है, अकल नहीं है। तुम जो कह रहा मास्टर साहब को अकल नहीं, कहा अकल है तो दिखाइए। कहां पर है? कहा अकल देखने के लिए अकल की जरूरत है। तब बच्चे ने पलटकर जवाब दिया था हुजूर है, मगर हुजूर को देखने के लिए अबू बकर जैसा इश्क चाहिए, उमर जैसा इश्क चाहिए, गौसे आजम जैसा इश्क चाहिए। हुजूर है मगर हुजूर को देखने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज जैसा इश्क चाहिए। हुजूर है मगर हुजूर को देखने के लिए आला हजरत जैसा इश्क होना चाहिए। तब हुजूर नजर आएंगे। हुजूर है कृष्ण अवतार न्याय रतंतम पृथ्वी मध्यम रुसक्यारतम बलवम स्वालम लमलयम तपशंबीरम महावीर गुरुवम परारूपम पराधीपम सोमवती
विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपो बिनु पद चलई सुनई बिन काला कर बिन कर्म करई बिरधनारा आलन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बर जोगी। कहिए ना सुबहान अल्लाह। नहीं याद हुआ? अगले साल अगर गलती से मुफ्ती फुरकान साहब हमको बुला लिए ये वाला मंत्र अगर हम पढ़ दिए तो सब कहेगा है कैसन चतुर्वेदी बुलाया हो, वह मंत्र वह साल पढ़ा था और वह मंत्र हो साल पढ़ रहा है। याद नहीं हुआ तो कैसे अगले साल कहिएगा? हमरा वाला इतना हल्का कि जल्दी से याद हो जाता। अच्छा समझ उमझ में तो आ ही गया होगा? नहीं नहीं तो सुनिए जल्दी से हम समझाइए देते हैं। दोहा का अनुवाद दोहा से सुन लीजिए और वाणी को विराम देते हैं। सेवा समाप्त होता है यहीं से। कतल बिनु परस न जाने बिनु देखा अगर धरा न बिनु बास असेसा। कहा बिन छिबिया बिन सर के बोलत है बिन कानन के सबकी सुनत है। अब समझ में आ रहा होगा? अल्लाह करे समझ में आया। समझ में आ रहा है ना? बिन जिबिया बिन सर के बोलत है बिन कानन के सबकी सुनत है बिन अखियन के सब निरखत है बिन करता के सबकी करत है। धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का, देव उसी का, दासी उसी का, कण कण में प्रकाश उसी का। सत्संग की है यही निशानी मिट जाए मन की मनमानी। सुभान अल्लाह। धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का, देव उसी का, दासी उसी का, कण कण में प्रकाश उसी का। सत्संग की है यही निशानी मिट जाए मन की मनमानी। संत फकीर के सुन के वाणी बोल पड़े सब पंडित ज्ञानी। क्या कि दौड़े भागे अरे चाहे अभी ना मोहम्मद पार न होई। सुंदर रूप कबल मुस्काए नाम मोहम्मद जग जग छाए। हे प्रतिपालक सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता अर्थात पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करतार है। वही परम पूज्य निरंजन एवं निरंकार है जो सबका स्वामी एक ओंकार है। जो महाममताशील अति दयामय जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है। जो स्वामी है सर्व जगत का वही सुविचारक है प्रलय दिवस का। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम हम तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नमस्तक रहें और तुझी से सहायता की कामना करें। तो हम सबको सुपथ का पथचारी कर बना जिस पथ पर तेरे प्रिय गण चले और तेरी करुणा का पुरस्कार उपहार पाकर धन्य हुए। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम हम सबको उस पथ से सुरक्षित रख जिस पथ पर तेरे क्रोध की अग्नि वर्षा हुई और पापियों का ध्वंस हुआ। तो कहा कि खातमे पैगंबरा जो हाथ ये इस्लाम है उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है और पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी सम्मान उसका ही अंतिम महर्षि शाह तैयबा नाम है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला जितनी बातें मैंने अपनी जबान से कहा है उसमें जो भी नसीहत आमेज बातें हुई हो उन तमाम बातों पर पहले पहल मुझ नाचीज को अमल की तौफीक अता फरमा। बादहू तमाम सामईन खवातीन को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में है दुआ मौला मुझसे कहने में सामईन से सुनने में किसी भी किस्म की हुई हो खता तो अपने खास फजल करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तगफार पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। नालैन तेरी शाही उमम, ऐ माशाअल्लाह, हक बात सरेदार सुनाने के लिए है। मुहिब्बे गिरामी कद्र मौलाना फुरकान मिसबाही साहब की बिला देखिए दुआओं से नवाज रहे हैं, और आप लोग भी चाहते हैं तो आखिरी वक्त है, मुसाफा हमसे भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। नालैन तेरी शाही उमम ताज है सरकार, और खाके कदम सुरमा बनाने के लिए है, और खाके कदम सुरमा बनाने के लिए है। और जमजम भाई ये शेर देखिएगा, हैरत भाई साथ में, कि जो भीख तेरे दर से न मांगे तो कहां जाएं, जो भीख तेरे दर से न मांगे तो कहां जाए। दरबार यही देने दिलाने के लिए है, दरबार यही देने दिलाने के लिए है। हजरत मोहतरम भाई काजी कारी कासिम रजा चतुर्वेदी साहब की तकरीर हो रही थी, और देखिए आखिरी वक्त है, दुआ की घड़ी है, और धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हदीस पाक की रोशनी में इसका मतलब ये है कि ये आज का जलसा मकबूल हो गया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि किसी काम के शुरू में या लास्ट में हल्की बारिश हो जाए तो इस बात की दलील है कि वो काम आपका रब की बारगाह में मकबूल हो गया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत कामयाब जलसा रहा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। खुसूसियत के साथ सदर इजलास मुंबई अखलास उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना कारी गुफरान साहब क़िबला को की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और इस जलसे के कायदे जलसा पैकरे अखलासो वफा फासिले अशरफिया हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान अहमद मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया मिंबर शरीफ पे बैठे हैं। अब इनको मैं माइक पे ला रहा हूं ताकि ये हदिया तशक्कुर पेश कर सके। माशाअल्लाह, आपका जलसा बादशाह से अब तक चल रहा है। ये देखिए सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ आपके गाँव में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आज का जलसा देखा जा रहा है। सुभान अल्लाह। अजहरी टाइम्स के राइटर डायरेक्टर कारी जुनैद साहब के बिला बैठे हैं। चांद रजा चंचल नेटवर्क है, इरशाद नेटवर्क है, और वजीफा नेटवर्क है। ये 4 नेटवर्क के जरिए आपका पूरा प्रोग्राम परशुराम का जलसा तालीम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस पूरे हिंदुस्तान से बाहर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ऐलान सुन लीजिए, आज यानी कि 13 और 14 तारीख को, आज कल 13-14 तारीख को उर्से सरकार मखदूम जलालुद्दीन चिश्ती अली रहमत व रिजवान सरजमीने समस्तीपुर यानी समस्तीपुर बस स्टेशन और रेलवे पटरी के बगल में जो मजार है वहाँ उर्स शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वहाँ उस बारगाह में पहुँच करके साहिब मजार साहिब उर्स के फयूज़ो बरकत हासिल करें और अपने लिए तोशे आखिर तक इकट्ठा करें। मैं शुरू में एक शेर पढ़ना चाह रहा था, लेकिन जलसे की निजाकत को देख के वक्त कम था, क्योंकि मैं देखिए कहीं भी निजामत करता हूं तो जलसे को देख करके करता हूं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस शेर पढ़ता रहूं, चाहे बाहर के मेहमान को आने में माइक पे ताखिर हो जाए। मैं बहुत इंसाफ के साथ काम करता हूं। मैं 2-2 मिनट में शुरू में निजामत कर रहा था, वक्त को बचा रहा था, बाहर के मेहमानों को पेश कर रहा था। अभी आप हज़रात बैठे हैं, एक शेर मैं पढ़ देता हूँ जो शुरू में मुझे पढ़ना था। मैं दुआ चाहूंगा मुहिब्बे गिरामी कद्र हजरत हाफिज कारी सरफराज साहब किबला राही समस्तीपुरी भाई जमजम मक्की मधुबनी, इधर देखिए हमारे करम फरमा अली जनाब इज्जत माब हाफिज रुस्तम अली कादरी साहब किबला, मुहिब्बे गिरामी हाफिज कारी शमीम साहब किबला, ये तमाम उलमा बैठे हैं। खुसूसियत के साथ मैं तवज्जो चाहूंगा सदर जलसा हजरत कारी गुफरान साहब किबला, ये सबों को दुआओं से नवाज रहे थे। कारी मकसूद साहब किबला इनके शागिर्द हैं तो दुआओं से नवाज रहे थे। माशाल्लाह, मुझे यकीन है मुझे भी दुआ देंगे, है कि नहीं हैरत भाई जी? हजरत की दुआ मुझे भी मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई ने मेरे दोस्त ने दुआ दी है। उसी किस्म की अगर दुआ मिल जाए तो काम हो जाएगा, किराया निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप हजरात की मोहब्बत को। बस जल्दी से वो शेर सुन लीजिए। ये अजहरी टाइम्स के जरिए मेरा ये शेर पूरी दुनिया में वायरल होता है। देखिए चचा भी आए हुए हैं गोल्डा से। सुभान अल्लाह। हाजी साहब की बिला, अल्लाह हाजी साहब की बिला की उम्र में बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत सारे चेहरे हैं
बाई नेम जानता हूँ। महफिल में बहुत सारे लोग बैठे जिनको मैं नाम लेकर बोल सकता हूँ, लेकिन नाम लेने का वक्त को बचाना है। आप शेर सुनिए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, और ज्यादा अच्छा लगे तो मुसाफा कर लीजिए। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। शेर देखिएगा फुरकान भाई आप हजरात की दुआओं के साथ कि मैं आज भी हूँ उसी नबी का, मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का। शेर देखिएगा भाई तवज्जो के साथ कि मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का, गुलाम ऐसा नहीं हूँ जो हो कभी किसी का कभी किसी का। मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का। चतुर्वेदी साहब, मैं आज भी हूँ उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का, गुलाम ऐसा नहीं हूँ जो हो कभी किसी का कभी किसी का। ये जश्न महबूबे किबरिया है, ये जश्न महबूबे किबरिया है, ये जश्न मिलादे मुस्तफा है, ये जश्न महबूबे किबरिया है, ये जश्न मिलादे मुस्तफा है। और दरूद पढ़ के सारे लोगों लगाओ नारा नबी नबी का, दरूद पढ़ के सारे लोगों लगाओ नारा नबी नबी का। ये जश्न मुस्तफा है, ये जश्न किबरिया है, सारे लोग दरूद पढ़ कर लगाओ नारा नबी नबी का। सबसे आला वो आला हमारा नबी। आपको क्या बोलना है, हमारा नबी सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आइए हदिये तशक्कुर के लिए, शुक्रिया नामे के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मैं बेगराम कद्र हजरत मौलाना फुरकान अहमद मिसबाही साहब क़िबला से तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना फुरकान मिसबाही साहब क़िबला।